नमस्कार, मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी। फिलहाल की बात करूं, आदमपुर हलके के भोडिया बिश्नोईयन गांव के अंदर मौजूद हूं और आपको बताना चाहूंगा आखिर इस गांव में किसकी हवा है और किसको चुनना चाहते हैं इस गांव के लोग। देखते हैं इस गांव के लोग बीजेपी के साथ जाते हैं या कांग्रेस के साथ जाते हैं या फिर जेजेपी और इनेलो की तरफ जाते हैं। तो इस गांव में आखिर किसका रुझान जाता है। बिश्नोई भुल्ले ये गांव है। नमस्कार जी। नमस्कार ताऊ जी वोट किसको देंगे? वोट बीजेपी ने दो। बीजेपी के दोगे? हाँ हाँ बीजेपी। कुलदीप बिश्नोई भी बीजेपी में है। कितने के काम करवाए हैं आप? भाई मेरे तो वजन लाल पहला मारे तो लगा मैं काम ही पानी यंगे लगाइडो हो। अच्छा। सारे काम तो पहला घणो ही करिडो वजन लाल को। अच्छा, वोट कितने के थे? ताई कितने के वोट आ जाते गांव में? नहीं वोट को बतो मैं के बताऊं, मैं तो मेरो वोट है वो तो बीजेपी नहीं दूंगी। अच्छा, बीजेपी नहीं दोगे? हाँ हाँ। मोदी जी कैसे हैं? ठीक है भाई, आप वो काम बढ़िया करे। काम करते हैं मोदी जी आपके? करे बढ़िया करते हैं काम। हाँ बिल्कुल। ताऊ जी राम राम। राम राम। क्या कुछ माहौल है गांव का? बहुत बढ़िया माहौल है जी। तो वोट किसको दोगे अब की बार? बीजेपी को। बीजेपी को? बीजेपी ने काम करवाए हैं आपके? बहुत बढ़िया काम करवाया है। अच्छा, अच्छा काम करवाने लग रहे हैं। बीजेपी पार्टी कैंडिडेट है रणजीत सिंह से मिले हो कभी? काम करवाया आपका? काम करवाया है जी। बिजली का अच्छा काम करवाया है। अच्छा काम करवाया बिजली हाँ के? जी। एक तरफ ये भी है, कांग्रेस वाले एक बात कहते हैं ये काम नहीं करवाते। कौन है? कांग्रेस वाला तो आप झूठा है। अच्छा, भाई आपकी करवावे कौन है? रणजीत सिंह हिसार में कितनी बार आते थे, मिलते थे क्या आपसे पहले? हाँ जी, वो मिलते हैं, हर 5 तारीख को मिलते थे जी। अच्छा, अब मोदी जी ने कितना काम किया है? बहुत काम अच्छा काम किया है। तो रणजीत सिंह आदमपुर से जीत जाएंगे? हाँ जी, बढ़िया वोटों से। मगर एक तरफ ये एनएलओ भी खड़ी है और एक तरफ जेजेपी भी खड़ी है। कोई खड़ियावत के फर्क पड़ा है। तो कुलदीप बिश्नोई ने कितने काम करवाए? बढ़िया काम करवाया है जी। तो आपके गांव में कितने के वोट है बीजेपी के? हमारे गांव में देखो जी 2000 वोट पोल हुई तो 1500 ऊपर आए। बीजेपी को आएंगे? हाँ। कांग्रेस कहती है हम जीत रहे हैं। तू गया ना तो हूँ कह दूं, मान लो इन्होंने कह दूं जी, जो आजाद उम्मीदवार कह दूं जी, वोट है इसने बहुत जीते। अच्छा, मतलब बीजेपी जीत रही है। हाँ। रणजीत सिंह जीत रहे हैं। जीत रहे हैं। राम राम जी। भाई साहब, ताऊ जी कौन जीत रहा है आपके गांव से? मैं तो रणजीत चौटाला। रणजीत चौटाला ने काम करवाया है कि नहीं करवाया? पीछे बिजली महकमा था उनके पास, कितने के काम करवाए? हाँ, काम करवाए ना करवाए, लेकिन वो हमारे पास आधी रात कोई कारण है हमारे घर जरूर आएगा। कुलदीप बिश्नोई कितने के आते हैं? क्योंकि पीछे कल कुलदीप बिश्नोई आते तो कम थे। मैं नहीं कहता मतलब हर काम में आते, हर काम में तो नहीं आते, लेकिन थोड़ा बहुत काम वो आते थे। अच्छा, कुलदीप बिश्नोई के हिसाब से ही वोट रणजीत को देंगे। रणजीत हिसार से जीत रहे हैं क्या? बिल्कुल जीत रहे हैं, 2.5 लाख वोटों से। 2.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं? 2.5 लाख वोटों से। मगर जेपी कांग्रेस से एक बात कहते हैं कि जेपी की लहर है, जेपी जीतेगा। लेर क्या हो? लेर कहाँ है? अच्छा, जीतेगा मोदी जीतेगा। मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। मोदी ने काम कितने के किए हैं? कितने कौन करे वो बताओ, कौन से कौन करे? किसानों के लिए क्या कुछ किया मोदी ने? किसानों के लिए 3000 रुपए तो वो हो गए। 6000 साल कहते हैं। 6 क्यों, 3 महीने में आया 3000। अच्छा, 12,000 गया। दिन बाद में वो आयुष्मान कार्ड हाँ, इलाज होता है फ्री 5 लाख का। उसके बाद फ्री में, अरे उन्हें आजा गेट पर ना कर, फ्री में तेल, आटा, चीनी मिलता है। हाँ। चीनी, राशन। और क्या देगा मोदी? कांग्रेस का क्या कौन सा माहौल है आपके गांव में? कांग्रेस ने तो छोड़ दो, गोली मारो। अच्छा, करियो के है? 15 साल में करियो के बताइयो? अच्छा, बात तो बताओ, करियो के करियो कोई 15 साल? मोदी जी ने कितना का काम किया? और मोदी जी ने अभी 10 साल में कितना काम किया बताओ। एक तो राशन फ्री मिलता है और तेल फ्री मिला, सारा सामान फ्री मिला। किसानों के कितना फायदा हुआ? किसानों को फायदा को नहीं है। खेत में बाड़े बोले बनवाए हैं क्या आपके यहाँ पे? नाले खाड़े कितने? ये जो विरोध कितने बताओ? विरोध हो रहा कौन कर रहे हैं? ये किसान कई बार विरोध करते हैं, रणजीत चौटाला का बीजेपी विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है, ये सरासर गलत है। गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। किसान जो विरोध कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल सरासर गलत है। अच्छा। अगर पानी फसल बढ़ गई तो भी मोदी का मैं भी मोदी, और बिना पानी बढ़ गई तो ही मोदी में भी मोदी। विरोध है, उसके बावजूद वोट मोदी को आप वोट मोदी को दोगे? मोदी को देंगे। बिल्कुल। राम राम जी। राम राम। क्या कुछ माहौल आपके गांव का? हम गांव का ठीक है। वोट किसको दोगे अब की बार? क्योंकि ऐसा बात करूं, जेजेपी भी खड़ी है,
बीजेपी भी खड़ी है, हाँ। इनेलो खड़ी है, कांग्रेस भी खड़ी है, सब कहते हैं हम जीत रहे हैं, हाँ, तो बीजेपी आपका वोट जीतेगी। किसको जाएगा? बीजेपी हो जाएगा। बीजेपी ने ऐसा क्या काम किया आपके लिए? काम आप घना ही करे क्या दिहाड़ीदार हम घना ही काम करे है। मोदी अच्छे लगते हैं। मोदी अच्छे लगते हैं आपको? बस का आधा किराया वो कर दिया। मोदी कैसे लगते हैं आपको? मोदी सही लगते हैं। वोट मोदी के पीछे दोगे कि खट्टर के पीछे दोगे? नहीं नहीं, मोदी के पीछे। कुलदीप बिश्नोई ने मीटिंग बुलाई कल, क्या कुछ उसका फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अच्छा, कुलदीप बिश्नोई एक बात कहते हैं कि भाई खुलकर समर्थन करो बीजेपी का, तो कितना का परसेंटेज वोट जाएगा कुलदीप बिश्नोई के पीछे? गण पीछे गण अच्छा, अच्छा जाएगा। अच्छा वोट जाएगा। बिल्कुल। तो जी राम राम। राम राम जी। भैया राम राम। एक बात पूछूंगा जी, किसके साथ हैं आप? हम तो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ हैं। हाँ। अब की बार आप किसके पीछे वोट देंगे? मोदी के पीछे वोट देंगे या रणजीत सिंह के पीछे वोट देंगे या फिर कांग्रेस के पीछे वोट देंगे? किसको वोट देना चाहते हम हैं? मोदी जी के पीछे देंगे। वैसे रणजीत सिंह बहुत बढ़िया आदमी है, कभी भी जाओ इसके पास, आधी रात को टेलीफोन करते दिए टेलीफोन उठाता है, बात करता है, उसी टाइम समाधान करता है सब बातों। मगर एक पीछे बिजली मंत्री थे, ये बिजली मंत्री के आपने आदमपुर में उपचुनाव भी था, उपचुनाव में कितने का काम करवाया इन्होंने? भैया इतने तो हम राजनीतिक है नहीं, कितने काम अच्छे करवाए हैं। आपके गांव में बिजली बिजली कनेक्शन कितने के लगे हैं? 24 घंटा बिजली रहती है, अच्छा, कोई बिजली की प्रॉब्लम नहीं है। नहीं आती थी क्या? कांग्रेस के राज्य में बिजली नहीं आती? बहुत कम आती थी जी, कम है अभी दिन में आती नहीं थी। अच्छा दिन में बिल्कुल ही नहीं। बिल्कुल कभी नहीं आती थी। अच्छा अभी शाम को आती थी, 12 घंटा बंद रहती थी। अच्छा। अब सौ तोड़ की बात एक ही है, आपकी बार आपके गांव से सबसे ज्यादा वोट किसको मिलेंगे और कौन जीतेगा आपके गांव से? भाई बदलाल परिवार के पीछे है, अच्छा। बदलाल परिवार का इशारा है ये, भाई चौधरी रणजीत सिंह को वोट दो, सब उनके पीछे ही है। अच्छा, आज सब लोग उनके पीछे ही हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, वोट वाट किसको दोगे इस बार? वोट भाजपा को। भाजपा को वोट देंगे। कांग्रेस वाले खड़े हैं, इनेलो वाले खड़े हैं, उनको नहीं, हमारे वहाँ आप खड़े हो जाए, हम तो अच्छा हमें भी वोट नहीं दोगे? नहीं। हम तो आपके पास पहुंचे जी। कौन से हमारे पास बोता है और भी बोता है। अच्छा, तो एक बात और पूछूंगा जी, आप किसके भाजपा को नहीं, भाजपा को वोट क्यों देंगे आप? मोदी के पीछे, मोदी देश में पूरा काम कर रहे हैं। अच्छा, किसानों के लिए मोदी ने क्या कुछ किया, आप थोड़ा बताएं। किसानों ने क्या कुछ नहीं लिया, नरेगा में बढ़िया काम चल रहा है, आंगनबाड़ी चल रहा है, हजारों आदमियों को कोटे में मुफ्त कणक मिल रही है। विरोध करने वाले तो विरोध जो किसान विरोध करते हैं वो किसानों किसान कुछ हाफ माइंड भी होते हैं। अच्छा, आप माइंड किसान भी होते हैं? हाँ, बिल्कुल। कोई ऐसा आंगली पे लगा देते हैं। नहीं, अभी आप वोट देंगे मनोहर खट्टर के पीछे देंगे, चौधरी कुलदीप बिश्नोई के पीछे देंगे या रणजीत सिंह के पीछे देंगे? रणजीत सिंह मान लो ये तो खड़ा हुआ है, हमारा एरिया आदमपुर मंडी बल्लाल के पीछे है। अच्छा, जाएंगे क्या? आपके गांव से कितने वोटों से जीतेंगे? गांव से कम 14-15 वोट आएंगे। और आदमपुर हल्के की क्या कुछ हवा पानी है? और एक तरफ कांग्रेस वाले बहुत घूम रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, जयप्रकाश कहता है मैं जीतूंगा अब की बार, पिछली बार उपचुनाव में वोट भी अच्छा आए थे, तो अब की बार क्या लगता है आदमपुर? तो हमारे गाँव का पता है। अच्छा, हमारे गांव से भाजपा जीत कर निकलेगी। कितने वोटों से जीतने के लिए थोड़ा बताएं। 2000 वोट बोले होंगे, 25 वोट है। अच्छा, जो पंचायत के वोट तो आमतौर पर 90% भुग जाते हैं, ये 60-65 में रह जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो मतलब ये है कि बीजेपी का कैंडिडेट जीत कर निकलेगा यहाँ से? आराम से खुल्लम खुल्ला। बिल्कुल। राम राम जी। माहौल क्या कुछ है आपके गांव का? बात करूं राजनीति की, एक तरफ जयप्रकाश जेपी खड़े हैं क्योंकि पिछले उपचुनाव में बहुत कड़ा मुकाबला था, और एक तरफ की बात करूं रणजीत सिंह खड़े हैं, इनेलो से भी कैंडिडेट खड़ा है और जेजेपी से भी कैंडिडेट खड़ा है। आपका वोट किसको जाएगा जी? नरेंद्र मोदी का जाएगा। किसानों को 2-2 हजार रुपए खाते में डाले जाते हैं। सरसों 5650 रुपए बिकी सरकारी, अच्छा, प्राइवेट तो 650 अभी पीछे गेहूं बिकी थी, उसके पैसे भी आपके टाइम पे खाते में आ गए। आगे तो पहले कांग्रेस की सरकार थी जब नहीं आते थे? नहीं आते। वो तो कहते हैं कि हमने भी बहुत विकास किया और अब की बार सरकार आ गई तो आपके जो बुढ़ापा पेंशन है वो 6000 रुपए करेंगे। जी, क्या लगता है कि कांग्रेस अगर आती है तो 6000 पेंशन करेगी? वो तो नहीं करेगी, झूठा वादा करते हैं कांग्रेस। अच्छा। मोदी का कमाल है, मोदी का कमाल है, हाल कर दिया। अच्छा, किसानों को मालामाल कर दिया। मालूम, बहुत अच्छा। नमस्कार जी। नमस्कार। भाई साहब, क्या कुछ माहौल है और आपका वोट किसको जाएगा अब की? और बात करूं वोटों की, राजनीति चल रही है फिलहाल, राजनीति सरगर्मियां गर्म है, माहौल बहुत कड़ा मुकाबला हो चुका है, टफ मुकाबला है, तो क्या लगता है आपका वोट इस टफ मुकाबले के अंदर बीजेपी को जाएगा या फिर कांग्रेस को जाएगा या फिर इनेलो या जेजेपी को जाएगा? हमारा वोट बीजेपी को जाएगा। आपका वोट बीजेपी को जाएगा। बीजेपी ने ऐसा क्या किया किसानों के लिए, गांव के लोगों के लिए, जो आप बीजेपी को वोट देना चाहते हैं? हमारा वोट तो कुलदीप बिश्नोई के पीछे है जी। अच्छा, काम हो ना हो पूरा गांव उनके पीछे ही है। अच्छा, काम हो ना हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, चौधरी भजनलाल जी के पीछे आपका हाँ, वोट वो रहता है। उनके पीछे ही है जी। मोदी कैसे लगता है? मोदी कैसा लगता है? मोदी का जो चेहरा है आपको कैसा लगता है? मोदी का चेहरा बढ़िया है जी। अच्छा लगता है? उनके लेवल का नेता ही नहीं है।
अच्छा, इंडिया में उनके लेवल का नेता नहीं है। अब बात करूं, मनोहर लाल खट्टर पीछे सीएम रहे हैं, उनका क्या क्या कुछ मानते हैं, क्या कुछ प्रभाव रहेगा इस चुनाव में, हिसार के चुनाव में? अपने आदमपुर में कोई प्रभाव कौन जी खट्टर को। अच्छा, आदमपुर में प्रभाव कुलदीप को ही है। आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई का प्रभाव है। और हिसार की बात करूं, हिसार में क्या लगता है कि बार बीजेपी या कांग्रेस कौन जीत कर निकलेगा? क्योंकि आप तो गांव में रहते हैं, गांव में चर्चाएं चलती है, बातचीत करते रहते हैं, तो क्या कुछ माहौल लगता है? माहौल तो टक्कर बतावा जी। बढ़िया टक्कर है। हाँ, टक्कर होगी। तो टक्कर में इन दोनों दो टक्करों के अंदर कौन जीत सकता है? रणजीत को बतावा जी। रणजीत सिंह निकल सकता है। निकल जी। अच्छा, और एक बात और भी, विकास कितने के हुए आपके गांव में, काम कितने के हुए? काम बढ़िया होने लग रहे जी। क्या क्या काम हुए, थोड़ा सा गिनाएंगे? सड़कें बन गई जी गाँव की सारी, और स्कूल बढ़िया बन रहे हैं, खाड़े बन रहे हैं जी। किसानों के लिए खाल बन रहे हैं। तो खाल पहले कांग्रेस के राज में भी नहीं बनते थे? कम बनते थे उस टाइम में। गांव में 10 एकड़ 20 एकड़ बन गया, इस में 100 एकड़ बनते हैं। अच्छा, तो ठीक है। तो देख सकते हैं जी, इस गांव की बात करूं, इस गांव की रिपोर्ट ये निकल के आती है, ये कहते हैं कि हम मोदी के पीछे हैं, चौधरी कुलदीप बिश्नोई के पीछे हैं, जननायक चौधरी भजनलाल के पीछे हैं। तो इस गांव की जो सरगर्मियां हैं, इस गांव का जो माहौल है, वो एक तरफा बीजेपी की तरफ दिखाई देता है। हमने बहुत पूछा आप कांग्रेस को वोट देंगे या नहीं देंगे, मगर ये एक बात कहते हैं, हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं, उनको ही वोट देंगे, चौधरी कुलदीप बिश्नोई के साथ हैं। तो इस गाँव की रिपोर्ट ये कहती है। तो इस गाँव से अब की बार बीजेपी जीतती दिखाई दे रही है। बाकी आप कमेंट में बताएं, हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर अवश्य करें चुनावी अपडेट देखने के लिए।